शख्स यहाँ तक नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं अनुश्रुति। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसको शायद ही इस पूरे भारतवर्ष में अभी के वक्त में नहीं जाना जा रहा है। वो कोई और शख्स नहीं बल्कि बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह हैं। आज अमित शाह जो कि अहमदाबाद में अपनी रैली रोड शो कर रहे हैं, जो कि एक शक्ति प्रदर्शन का रोड शो है, वहां पर अगर हम बात करते हैं अमित शाह की, तो ये गांधीनगर से 2019 में चुनाव लड़ने वाले हैं। गांधीनगर एक ऐसी सीट जिस पर हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने यहां से चुनाव लड़े हैं। हर लोकसभा चुनाव में 1998 के बाद से आपने यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी को ही देखा होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि शायद वक्त सेम नहीं रहता है सबके लिए, वक्त हमेशा सबके लिए बदलता रहता है। कभी लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की जोड़ी को लोग मानते थे और आज शायद वो वक्त आ गया है जब लोग अमित शाह और मोदी की जोड़ी को मान रहे हैं। तो कहते हैं ना कि वक्त सबका सेम नहीं होता, वक्त हमेशा बदलता रहता है। तो आज अगर मोदी और शाह हैं तो कल बीजेपी से कोई और भी हो सकता है। आज अगर मोदी और शाह की जोड़ी है तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी थी। यहाँ पर हम बात करेंगे एनडीए के शक्ति प्रदर्शन की, जो कि अहमदाबाद में एनडीए कर रही है। वहां पर आज अमित शाह नामांकन करने के लिए गांधीनगर जाएंगे, जहां से वो इस बार का चुनाव लड़ने वाले हैं। ये लोकसभा चुनाव अमित शाह का पहला लोकसभा चुनाव होगा। इससे पहले 2014 में अमित शाह यूपी के प्रभारी बनाए गए थे, जिसके बाद यूपी से बीजेपी को 73 सीटें हासिल हुई थी और मोदी जी ने खुद ये कहा था कि इतनी बड़ी जीत अगर किसी के खाते में जाती है तो वो का श्रेय किसी के खाते में जाता है, माफ कीजिएगा, तो वो अमित शाह के खेमे में जाता है। अब ऐसे में इस शक्ति प्रदर्शन की क्या खास बातें हैं वो हम आपको बताएंगे। इस शक्ति प्रदर्शन में आज अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल शामिल हुए हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी शामिल हुए हैं। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए हैं। यहाँ पर बातें तो ये भी चल रही थी कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच में सब कुछ सही नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने रैली के दौरान एक भाषण के वक्त उन्होंने ये कहा कि जो मुद्दे उठाए वो लोगों के थे और अब हमने अपनी सारी मतभेदों को सुलझा दिया है। ऐसे में यहाँ पर जब अमित शाह को लाया गया है और ये कहा जा रहा है, एनडीए का ये मानना है कि नरेंद्र मोदी के बाद जो सबसे प्रभावशाली नेता हो सकते हैं वो अमित शाह हैं। अब जो इससे भी बड़ी बात सामने आती है वो ये आती है कि ये रोड शो, ये शक्ति प्रदर्शन अमित शाह एक्चुअली कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जब हमने अपनी ग्राउंड रिपोर्टर्स से बात किया तो हमें पता चला कि यहाँ पर गांधीनगर के लोग, गुजरात के लोग तो यहाँ तक कि ये भी कह रहे हैं कि भले ही अमित शाह कोई भी प्रोपेगेंडा ना करें, वो कोई भी रैलियां ना करें, लेकिन फिर भी गांधीनगर के लोग उन्हीं को वोट देने वाले हैं। गुजरात के लोग बीजेपी को ही वोट देने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात में 26 सीटों पर मतदान होगा और ये मतदान 23 अप्रैल 2019 को किया जाएगा। इसके बाद अमित शाह की रोड शो में जो सबसे बड़ी बात आती है वो ये आती है कि ये रोड शो 4 किलोमीटर लंबा होने वाला है। यहाँ पे अहमदाबाद के सरदार पटेल प्रतिमा से शुरू हुआ ये रोड शो और ये घरलोदिया इलाके में पटीदार चौक पर खत्म होगा। यहाँ पर आपको बता दें कि हाँ, जो रोड शो है वो शुरू हो चुका है और अमित शाह को कहीं ना कहीं यहाँ पे अमित शाह ने अपनी रैलियों में लोगों को से बातें भी की। इसके बाद देखा गया कि रामविलास पासवान जो कि एनडीए से ही जुड़े हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर कहा
कि आपको मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए या फिर मजबूर प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर रामविलास पासवान का सीधा निशाना कांग्रेस के राहुल गांधी पर था कि आपको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, एक मजबूत प्रधानमंत्री जो कि वो ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं, और दूसरी तरफ वो मजबूर प्रधानमंत्री राहुल गांधी को कह रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एक दावा भी ठोक दिया है कि 2014 में जितना बीजेपी ने सीट लिया था उससे ज्यादा सीटें इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीतने वाली है। जानकारी के लिए बता दें कि अकेले बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में 282 सीट्स मिली थी, और अगर एनडीए की बात करते हैं तो लगभग 336 सीट्स जो हैं वो एनडीए के खाते में आई थी। तो अब जब इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, जब इतना बड़ा सब कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या गुजरात के लोग अमित शाह को उतना ही प्यार देते हैं जितना उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी को दिया था, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है। इसके लिए देखते रहिए आप SPN 9 न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।